We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कार्रवाई ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा रखी हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारत किसी भी समय हमला कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान एक के बाद एक अपना शक्ति प्रदर्शन करता ही जा रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने एक बार फिर आज मिसाइल फतेह का परीक्षण किया। पाकिस्तान की फतेह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। पिछले 3 दिन में ये पाकिस्तान का दूसरा मिसाइल टेस्ट है। पाकिस्तानी सेना ने इस मिसाइल टेस्ट की जानकारी देते हुए बताया कि इस लॉन्च का मकसद सैनिकों की तत्परता को परखना और मिसाइल की उन्नत नेविगेशन प्रणाली के साथ साथ सटीक मापदंडों को चेक करना है। इससे पहले पाकिस्तान ने शनिवार को 450 किलोमीटर की रेंज वाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल टेस्ट की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तैयारी पूरी है। मिसाइल का सफल प्रक्षेपण दर्शाता है कि पाकिस्तान की सुरक्षा मजबूत हाथों में है। अब एक्सपर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के द्वारा एक के बाद एक मिसाइल का टेस्ट उसके डर को साफ दिखा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तानी हुकूमत ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि अगर भारत की तरफ से कोई भी कार्रवाई हुई तो पाकिस्तानी सेना भी पलटवार करने के लिए तैयार है। पहले ही पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल नदी समझौता रद्द कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान से सभी आयातों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे तिलमिलाया पाकिस्तान सीमा पर लगातार गोलीबारी कर रहा है। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपना मलेशिया दौरा तक रद्द कर चुके हैं। इधर भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं। देखिए, इससे जब एक इम्तिहान आता है तो उसकी डिपेंड करता है कि कौन कैसी तैयारी करता है। मेरे जैसा स्टूडेंट होगा तो ऐसे आई गई कर देगा, आपके जैसा स्टूडेंट होगा तो पूरी तैयारी करके रखेगा, अपने नोट्स वगैरह रेफरेंस वगैरह सब कुछ करेगा, तो जाके लाइब्रेरी में चेक करेगा, इससे कांटेक्ट करेगा, उससे ये सारा का सारा अलग अलग तरीके हैं। ये लड़ाई होने वाली है, एक किस्म से इम्तिहान है। और प्रधानमंत्री ने देखा कि अब को पूरी तैयारी करके करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। तो हमारी तैयारी के हमारे जो मेन खिलाड़ी हैं, चाहे 3 चीफ्स हों, सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी के जो हेड हैं वो हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे अलग अलग मामलों पे तैयारी मीटिंग होगी, जॉइंट मीटिंग्स होगी, जहाँ जॉइंट ऑपरेशन की बात होगी, आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ इकट्ठे बैठेंगे, उनसे अलग अलग बातें करेंगे और मेन लड़ाई का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होगा। देखिए, वो ऑब्जेक्टिव चाहे हम मीडिया को और हमें ना बताएं, हमारा ये है, हम मीडिया को इतना बताने काफ़ी है कि उचित कार्रवाई कर रहे हैं, ब्रीफिंग हो गई है और खुली छूट मिली है। खुली छूट का मतलब है कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की हैं। तो ये बात जो है मान के चलिए, पर जब अलग अलग चीफ से बात होती है तो एयरफोर्स का क्या रोल होगा, क्या एयरफोर्स की कोई कमी है जो एकदम से पूरी करना चाहते हैं इन एमरजेंसी, जैसे कि 71 में अपने सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को बोला था अभी क्या क्या चीज़ की कमी है, टाइम इत्यादि वगैरह सारा कुछ आर्मी भी यही बताएगी। एयरफोर्स नेवी से बात करी, नेवी से बात कर रहे हैं, उधर जापान के डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं। अब जापान के साथ में मैरीटाइम सी की बात बहुत होगी, तो उसमें नेवी का ख्याल आएगा। नेवी की तो सारी चीज़ें प्रधानमंत्री बात करके फिर ओवरऑल जो ब्रीफिंग के पॉइंट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ, डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि देयर इज, इंग्लिश में कहते हैं नो स्टोन अनटर्न, तो लीव नो स्टोन अनटर्न, वो वाली बात है। और कोई हड़बड़ाहट नहीं है कि जल्दबाजी, नारेबाजी बाहर बेशक कितनी हो जाए कि जल्दी करो जल्दी करो, किसकी जल्दी करो, जिसने लड़ना है वो लड़ेगा। आप बाहर लोगों को जल्दबाजी में प्रधानमंत्री नहीं आएंगे और न ही किसी के प्रेशर में आएंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं ये सारा ही इस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहा है।